हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नेम डॉक्टर ब्लॉगर। तो स्वागत है सबका हमारे चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर ब्लॉगर। तो हम हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर में पिछली वीडियो में हम बात किए थे आर्टेरियल सप्लाई ऑफ ब्रेन के बारे में, तो दिमाग का जो खून का सप्लाई होता है उसके बारे में। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हो तो आई वीडियो में क्लिक करिए और जाकर देख लीजिए। ऑन माय प्रीवियस वीडियो ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर आई टॉक्ड अबाउट आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द ब्रेन। So if you have not seen that video, then click on the I button and watch that video now. Today I'm gonna talk about venous drainage of the brain, and by mistake I left one important topic of my previous video, which is arterial circle of Willi. So let's talk about arterial circle of Willi. On our inferior surface of a big brain, I mean cerebrum, there are lots of artery joins together, forms a local network which it looks like a pentagon shape or little bit oval shape, or we can say it's looks like a circular shape. Now, which arteries contributes to form this circle? Let's discuss this. These are first anterior cerebral artery. As you can see in this photo, anterior cerebral artery, one is right side, another is left side. Okay, so anterior cerebral artery, these are two. Next, the connection or the bridge between these two anterior cerebral artery, we call it anterior communicating artery. Okay, so this anterior communicating artery comes in third position. Next, internal carotid artery of both sides. As you can see in this photo, one is right side and other is left side. So anterior carotid artery, total 5. Next, middle cerebral artery. As you can see in this photo, middle cerebral artery is also a branch of internal carotid artery. So these right side and left side both internal middle cerebral artery. So total 7. Next, posterior cerebral artery. One is right side, another is left side. So posterior cerebral artery, here goes 9. Next, basilar artery. Posterior cerebral artery is a branch of basilar artery. Anyway, and the basilar artery, these are total 10 arteries comes to formation of circle of Willi. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, जब आप फाइनल ईयर में उठोगे, फाइनल ईयर में जब आप मेडिसिन लेके पढ़ोगे तो उधर में एक सेरेब्रोवास्कुलर अटैक या स्ट्रोक नाम का एक चीज़ आता है, एक बीमारी आती है, तो वो हम बात करेंगे डिटेल्स में बाद में। तो ये जो स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक एक्चुअली क्या होता है, जो खून का जाने का रास्ता है, ठीक है, आर्टरी कभी कभी फट जाता है अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है तो, या कभी कभी ब्लॉक हो जाता है। अब ब्लड प्रेशर क्या है, कैसे बढ़ता है, वो हम बाद में बात करेंगे बीमारी वाले चैप्टर में, ठीक है। फिर आपका खून का आने जाने का रास्ता कैसे बंद होता है, कैसे फट जाता है, वो सब हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। पर ऐसा कुछ होता है, तो इन सब को डिटेक्ट करने के लिए आपको करना पड़ता है सीटी स्कैन। तो सीटी स्कैन करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है तो उसे देख के आपको पता ना पड़ेगा कि इस साइड का जगह खराब हुआ है। तो अगर जगह खराब हो जाता है तो ब्रेन क्या है, हमारा न्यूरॉन्स है, न्यूरोग्लिया है, इसको कॉन्स्टेंट हमेशा ही आपका ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई, न्यूट्रिशन हमेशा जरूरत पड़ता है। एक बार बंद हो गया तो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। अब क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कैसा कैसा हो सकता है, वो सब हम बाद में बात करेंगे, बहुत बाद में, ठीक है। अभी आपको बेसिक जानना है बस। तो जब कुछ ऐसा कंडीशन होता है कि खून के जाने का रास्ता फट जाता है या ब्लॉक हो जाता है, तो वहाँ पे तो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, तो ये जो पूरा एक सर्कल है, इस सर्कल से कोई ना कोई आर्टरी बाईपास होके जाएगा, जाके उसको सप्लाई देगा, ठीक है। या बहुत सारे जो ठीक है, मान लो ये मेरा छाती है, ठीक है, ये ब्रेन का एक पार्ट है, मान लो, जस्ट इमेजिन कर लो, और ये मेरा हाथ, ठीक है, ये एक छाती, ये मेरा ब्रेन है, और मान लो ये मेरा हाथ है ऐसे पोजीशन में, ये दोनों आपका सर्कल ऑफ विली है, ठीक है, सर्कल ऑफ विली का एक पार्ट है, ठीक है। तो अगर मेरा इस हाथ, मतलब ये आर्टरी जो है, ये आर्टरी में ब्लॉक हो गया या फट गया, मान लो ये मेरा हाथ ठाकुर जैसा कट गया, ठीक है, गब्बर सिंह ने काट लिया। अब इधर में तो सप्लाई बंद हो गया, अब इधर में सप्लाई बंद हो गया, ठीक है, तो इधर में तो हमको ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, इधर में सप्लाई नहीं हो रहा है, तो ये जो सर्कल ऑफ विली है, इधर से एक रास्ता जाएगा, इधर में सप्लाई करेगा, या फिर इस साइड से कोई नया आर्टरी ओरिजिन होगा, इधर में जाएगा। एंजियोजेनेसिस क्या होता है, ये सब टॉपिक आता है, अब हम बाद में बात करेंगे। तो यो खत्म होता है आपका आर्टेरियल सर्कल ऑफ विली। अब हम बात करेंगे हमारे ब्रेन का वेनस ड्रेनेज। अब हमारे जो ये खोपड़ी है, खोपड़ी के अंदर कुछ स्पेशल जगह आता है जिसको हम कहते हैं साइनस एक्चुअली मोटा वाला वेन होते हैं, जैसे हमने हार्ट वाले चैप्टर में बताया था। हार्ट में क्या है, कोरोनरी साइनस, मतलब कि बहुत सारे कोरोनरी वेन मिलके बनता है एक मोटा वाला एक ट्यूब,
जिसको हम कहते हैं कोरोनरी साइनस। तो अगर नहीं जानते हो तो मेरे पुराने वाले वीडियो चेक करो, वहाँ पे जाके हार्ट वाला मतलब वेनस सप्लाई, वेनस ड्रेनेज ऑफ हार्ट, वो जाके चेक कर लो, समझ में आ जाएगा। तो दिमाग में भी कुछ ऐसा होता है हमारे खोपड़ी में, मतलब खोपड़ी के अंदर में, ठीक है। तो बहुत सारे वेन एक साथ मिलके एक मोटा वाला बड़ा एक ट्यूब बनता है। देयर आर टू टाइप ऑफ वेन इन आवर सेरिब्रम। वन इज सुपरफिशियल। सुपरफिशियल मीन्स दिस वेन्स are outside of our cerebral cortex, I mean above the gray matter, I mean in between sulcus, in between gyrus, okay, mainly in sulcuses. And next and another type is deep, I mean inside of the cortex। कि हमारे दिमाग में जो वेन होते हैं, ठीक है, खून के जाने का रास्ता मेनली दो तरह का होता है। एक ऊपर में रहने वाला, ठीक है, एकदम ऊपर में सुपरफिशियल, जिसको हम बाहर से देख सकते हैं। तो ये ऊपर वाला जो वेन मेनली आपका दिमाग का जो जाइरस है, सल्कस है, तो सल्कस के बीच बीच में रहते हैं, ठीक है। और दूसरा टाइप है आपका डीप, बहुत गहराई में रहने वाला, ठीक है। तो ये गहराई में रहने वाला जो वेन होते हैं वो एक्चुअली हमारे कॉर्टेक्स, मतलब जो ग्रे मैटर होते हैं, ग्रे मैटर के एकदम अंदर में होता है, ठीक है। उसको देखने के लिए आपको ब्रेन को ऐसे काट के, चीर के, फाड़ के देखना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग जगह का जो अलग अलग सुपरफिशियल वेन होते हैं या डीप वेन होते हैं, वो लोग अपना अपना एक नेटवर्क बना के या बहुत सारा वेन एक साथ मिलके एक अलग अलग ट्यूब बनाता है, मतलब साइनस बनते हैं, ठीक है। कुछ साइनस सामने में होता है, कुछ साइनस ऊपर में होता है, कुछ साइनस फ्लैट होता है, कुछ साइनस पीछे में होता है, ठीक है। जैसे कुछ नाम आता है आपका सुपीरियर सेजिटल साइनस, जो हमारे एकदम ऊपर में रहते हैं, खोपड़ी के ऊपर। फिर आते हैं आपका कुछ ट्रांसवर्स साइनस जो एकदम फ्लैट रहता है। फिर आता है कुछ आपका कैवर्नस साइनस। फिर कुछ आता है आपका सुपीरियर पेट्रोजल साइनस, इंफीरियर पेट्रोजल साइनस, जो हमारा पेट्रस पार्ट ऑफ टिम्पेनिक बोन है, इसके ऊपर नीचे कुछ ट्यूब रहते हैं, ठीक है। दिस फोटो यू कैन सी द सेप्टल वेन, इट एक्चुअली ड्रेन्स द ब्लड फ्रॉम कॉर्पस कैलोसल एरिया और लैटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल एरिया। It mainly drains the blood of this adjacent area, so we know as septal vein. Also you can see the thalamostriate vein, then choroidal vein, then as you can see the multiple veins together forming a internal cerebral vein, and when these two internal cerebral vein merges together it forms a greater cerebral vein. This greater cerebral vein is also known as vein of Galen, Galen, whatever you want to say, you can say this. तो ये जो डीप वेन है ये भी आपको कुछ ना कुछ आस पड़ोस के जो आपका साइनस होता है इसमें ड्रेन कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी जो आपको मैं फोटो दिखा रहा हूँ, ये फोटो आप बहुत अच्छे से देखो, याद रखने की कोशिश करो। इससे मैं आपको अगर भाई में कुछ पूछा जाता है तो पूछा जाएगा, या फिर आपका एंट्रेंस में कुछ सवाल आता है तो इससे किया जाएगा, ठीक है। कभी कभी एक साइनस दूसरे साइनस में आके मिल जाता है, ठीक है। तो इसका जो वेनस ड्रेनेज हो रहा था वो एक और साइनस या ट्यूब में आके घुस गया है, और ये ट्यूब कुल मिला के हमारे इंटरनल जुगुलर वेन जो है इसमें आके मिल जाता है, ठीक है। तो आप फोटो देखो जूम करके, ये सुपीरियर सेजुलर साइनस आपका राइट ट्रांसवर्स साइनस में मिल जा रहा है, ठीक है। इन्फीरियर सेजुलर साइनस का जो जितने सारे खून है वो आपका स्ट्रेट साइनस में घुस रहा है, इससे आपका लेफ्ट ट्रांसवर्स साइनस में जा रहा है, ठीक है। तो ये राइट और लेफ्ट दोनों ट्रांसवर्स साइनस अल्टीमेटली आपका इंटरनल जुगुलर वेन में घुस जाता है। ये चार्ट में नहीं है पर मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। हमारे वर्टिब्रा का जो वेनस ड्रेनेज होता है उसका बहुत सारा एक नेटवर्क होता है, इसमें मिल जाता है। फिर आपका ऑप्थेल्मिक वेन और स्फेनोपैरेटल साइनस, ये दोनों आपका कैवर्नस साइनस में घुस रहा है। फिर कैवर्नस साइनस से आपका दो चैनल जाता है आपका सुपीरियर और इंफीरियर पेट्रोजल साइनस में, ठीक है। फिर ट्रांसवर्स साइनस और सुपीरियर पेट्रोजल साइनस दोनों में से ब्लड आपके अल्टीमेटली सिग्मोइड साइनस में घुस रहा है। सिग्मोइड साइनस फिर से आपका इंटरनल जुगुलर वेन में जा रहा है, ठीक है। फिर इंफीरियर पेट्रोजल साइनस जो है ये आपका इंटरनल जुगुलर वेन में तो जा रही है, और एक और पार्ट आपका बेसिलर वेनस प्लेक्सस में घुस रहा है पीछे में, और पीछे में जाके आपका फिर से इंटरनल वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सस में चल जा रहा है। तो ये होता है आपका अल्टीमेटली वेनस ड्रेनेज, मतलब कौन से जगह का ब्लड कहाँ में घुस रहा है, वो जगह का ब्लड फिर से चैनल के जरिए कहाँ पे घुस रहा है। अल्टीमेटली जितने सारे साइनस है वो साइनस सारे के सारे आपका इंटरनल जुगुलर वेन में ही जगह घुस रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट आपका इंटरनल वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सस, वो पीछे वाला पार्ट है। फिर मिलते हैं कुछ नया टॉपिक लेके, तब तक के लिए बाय।